आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 13 कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जो भी ये होते हैं ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें फंक्शनल ग्रुप COOH होते हैं। इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड्स कहते हैं। असल में ये दोबारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये दो जो है फंक्शनल ग्रुप्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें हमारे पास C डबल बॉन्ड O के साथ ये है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, और OH हमारे पास हाइड्रोक्सल या अल्कोहलिक ग्रुप है। तो इस तरह जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, या ये बन जाएगा CARB कार्ब, और ये बन जाएगा ऑक्सल। तो इस तरह ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये अब यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, इनकी दो किस्में होती हैं। एक होते हैं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें फंक्शनल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन या अल्काइल रेडिकल अटैच होते हैं, इससे हम एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास फार्मिक एसिड और एस्टिक एसिड है। इसके अलावा आज का नंबर 2 पे हमारे पास से अरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। ये हमारे पास होते हैं ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप के साथ अराइल या फिनाइल रेडिकल अटैच होते हैं। मिसाल के तौर पे बेंजीन रिंग के साथ COOH है, इसका नाम है बेंजोइक एसिड। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक ग्रुप की तादाद की बुनियाद पे ये दोबारा फिर मजीद क्लासीफाई हो सकते हैं। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इससे हम मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगर दो हैं तो इससे हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तीन हैं तो इससे हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। अब ये सारे जो हमारे पास मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, इस तरह के पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ये हमारे पास एलिफेटिक भी हो सकते हैं, अरोमैटिक भी हो सकते हैं। अब इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है, फैटी एसिड्स क्या होते हैं। ये होते हैं दीज आर एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। दीज आर एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। एग्जाम्पल हमारे पास पालमेटिक एसिड है, जो है C15H31COOH। दूसरा हमारे पास स्टीरिक एसिड है, जो है C17H35COOH। फैटी एसिड हासिल किस तरह होते हैं? ये होते हैं अगर हमारे पास जो फैट्स और ऑयल्स हैं, इसकी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर के साथ ब्रेक डाउन करते हैं, तो हमारे पास जो एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स हासिल होते हैं, इसे हम फैटी एसिड्स कहते हैं। इसके बाद हमने बात करनी है नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर पहले आ जाएगा कॉमन सिस्टम है या ट्रिवियल सिस्टम, जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को नाम देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन और सोर्स, के कार्बोक्सिलिक एसिड जिस सोर्स से जरिए से हासिल होते हैं, इसी बुनियाद पर हम इनका नाम रखते हैं। मिसाल के तौर पे कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला मेंबर हमारे पास फार्मिक एसिड है। वजह क्या है? क्योंकि ये एक लेटिन वर्ड फार्मेगा से निकाला गया, जिसका मतलब है रेड आंट, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ आंट है जिसके स्टिंग डंग या जहर में पाया जाता है। इसी बुनियाद पे फार्मिक एसिड कहते हैं। दूसरे नंबर पे CH3COOH है, जिसे हम एसिटिक एसिड कहते हैं, क्योंकि ये एक लेटिन वर्ड एसिटम से निकाला गया, जिससे हम वाइनगार, विनीगार या सिरका कहते हैं। इसके बाद ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है ब्यूटारिक एसिड की, क्योंकि ये भी एक लेटिन वर्ड ब्यूटारियम से निकाला गया, जिसका मतलब होता है बटर, क्योंकि ये बटर या मक्खन में नेचुरली तौर पर पाया जाता है। ब्यूटारिक एसिड है। जो वाइनगार, विनीगार या सिरके में होता है एसिटिक एसिड है। जो होता है रेड आंट के स्टिंग में होते हैं, इससे हम कहते हैं फार्मिक एसिड कहते हैं। तो इस तरह कॉमन सिस्टम के मुताबिक हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को नाम देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन और सोर्स। इसके बाद हमने करना है
IUPAC या मॉडर्न सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। इसके ज़्यादातर पॉइंट्स आपके पास वही बनेंगे जिस तरह अल्कोहल्स के हैं या दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि सबसे पहले आपने ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें फंक्शन ग्रुप भी है और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मैक्सिमम है। नंबर 2 पे आपने काउंटिंग स्टार्ट करनी है उस साइड से जहाँ पर फंक्शन ग्रुप की पोजीशन लीस्ट होती है, जल्दी या पहले होती है। तीसरे नंबर पे आ जाओ लॉन्गेस्ट चेन के साथ जो हमारे पास साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं, इनकी नेचर, पोजीशन और तादाद वासे करनी है। इसके बाद दोबारा फिर आ जाएगा हमारे पास जो है इसका जो एंडिंग नेम है ना, अल्केन्स की बुनियाद पे आकर में ई हटा के OIC एसिड लगा देना है। तो इस तरह जो कार्बोक्सिलिक एसिड है मॉडर्न सिस्टम के मुताबिक इसका एंडिंग नेम OIC एसिड है। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये पहला मेंबर है HCOOH। अब फर्ज करना है कि अगर अल्केन है तो ये होता है मीथेन। अब चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो आखिर में ई हटा के OIC एसिड मेथानोइक एसिड आ जाएगा। दूसरा हमारे पास ये है एसिटिक एसिड है, कार्बन एटम 2 है, एथानोइक एसिड आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक ये कंपाउंड है जिसमें लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन एटम 3 है, फंक्शनल ग्रुप समेत। इसके बाद दूसरी पोजीशन पे एक साइड चेन है। तो अब हमने काउंटिंग स्टार्ट करनी है इस साइड से 1, 2 और 3। नाम इसका आ जाएगा 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड आ गया। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है COOH, यहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। अब चूंकि फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास कार्बन मौजूद है तो काउंटिंग में हम यहाँ पर ये कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप वाला ये शामिल करेंगे और इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह आगे चलते जाएंगे। अब इसके बाद हम करते हैं ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप की तादाद एक से ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये कंपाउंड है, इसका कॉमन नेम होता है ऑक्सैलिक एसिड। चूंकि कार्बन एटम हमारे पास 2 हैं, दोनों ही फंक्शनल ग्रुप हैं, तो इसका नाम हमारे पास बन जाएगा इथेन डाइओइक एसिड। शुरू में अगर आप 1, 2 लिखना चाहें तो वो भी ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये वाला कंपाउंड, इसका कॉमन नेम होता है मेलोनिक एसिड। दूसरा इसका नाम हमारे पास जो है इसमें लॉन्गेस्ट चेन आपके पास ये इस तरह ये भी फंक्शन ग्रुप की पोजीशन 1 पोजीशन पे इस साइड से आ जाए, इस साइड से आ जाए, दोनों हमारे पास ठीक है। 1, 2 और 3 आ जाएगा। तो इस तरह हमने यहाँ पर क्या करना है, जो फंक्शन ग्रुप है इसकी पोजीशन वासे करनी है। फंक्शन ग्रुप 2 है, 1 और 3 पोजीशन पे है, तो ये बन जाएगा 1, 3, कार्बन एटम 3 है, प्रोपेन डाइओइक एसिड। अब हमने ये जो नाम लिखा है इसमें आखिर में OIC और एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। डाई यहाँ पर क्या, जिससे ये फंक्शन ग्रुप की तादाद को वासे करता है कि हमारे पास फंक्शन ग्रुप 2 है। इसके बाद प्रोपेन है, ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 1, 3 है, ये फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को वासे करते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं जो अरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, इनका नाम थोड़ा सा डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक डाई अरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसमें दोबारा फिर हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, इससे 1 और 2 है। तो इस तरह बेंजीन रिंग के साथ 1 और 2 पोजीशन पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच है। इसका नाम बन जाएगा 1, 2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। 1, 2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, या इसका कॉमन नेम थैलिक एसिड होते हैं। तो इस तरह हम यहाँ पर समरी के तौर पे करते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं इसका जो मॉडर्न सिस्टम है IUPAC के मुताबिक जो सिस्टम है इसमें हमने ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मैक्सिमम हो और साथ फंक्शनल ग्रुप भी हो। काउंटिंग स्टार्ट करनी है
जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन लीस्ट आ जाए। इसके बाद आपने क्या करना है, जो लॉन्गेस्ट चेन के साथ जो साइड चेन या ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं, इनकी नेचर, पोजीशन, तादाद वासे करनी है। इसके बाद आपने क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन में जितने हमारे पास कार्बन एटम हैं उसे हम नाम देंगे, और आखिर में अल्केन्स की बुनियाद पे ई को हटा के OIC एसिड लगा देंगे। तो इस तरह ये बन जाएगा एल्कानोइक एसिड। अभी एक कार्बन एटम वाले को मैथानोइक एसिड, 2 वाले को एथानोइक एसिड, 3 वाले को प्रोपानोइक एसिड। लेकिन इसमें यहाँ पर चूंकि साइड चेन भी अटैच है तो ये बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड है। इसमें आप लिख सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप के साथ हमने काउंटिंग स्टार्ट करनी है। कार्बन एटम 1 2 3 4 5 इस तरह ये आगे चलते जाएंगे, और जिस कार्बन एटम के साथ जो साइड चेन या ब्रांच अटैच है इसकी आप नेचर, पोजीशन और तादाद वाजे करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप की तादाद एक से ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये है जिसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड, या इसका दूसरा नाम बन जाएगा 1,2 इथेन डाइओइक एसिड है। इसी तरह हमारे पास ये है जिसका नाम है मेलोनिक एसिड है। इसके बाद दोबारा ये नाम बन जाएगा 1,3 प्रोपेन डाइओइक एसिड है। अब ये हमारे पास अरोमेटिक है जिसका नाम बन जाएगा 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, या कॉमनली हम इसको कहते हैं थैलिक एसिड कहते हैं।